हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के डेक्स के बारे में। नाउ डेक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस लैंग्वेज एंड ये यूज़ करी जाती है टू राइट पावरफुल कोड्स इन पावर बीआई। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की जैसी। नाउ द प्रॉब्लम विद डेक्स इज एज सुन एज वी हियर अबाउट कोड, हमारा ब्रेन जो है फ्रीज हो जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग ओवरवेलमिंग। नाउ इफ यू फील द सेम वे देन डोंट वरी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो सीरीज जहां पर मैं डेक्स को एक्सप्लेन करूंगा इन अ मच मोर सिंपलर एंड ईजियर वे, एंड जनरली मैं उसको रिलेट करूंगा एक्सेल फॉर्मुलाज एंड फंक्शन के साथ में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर बीआई यूजर्स जो है वो एक्सेल के थ्रू आते हैं। सो इफ दे अंडरस्टैंड एक्सेल प्रॉपरली देन इट विल बी ईजियर फॉर देम टू रिलेट द डेक्स फंक्शंस अगर वो एक्सेल में परफॉर्म किया जाता है, एंड सिमिलरली इफ यू परफॉर्म इनसाइड द पावर बीआई देन इट विल बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में वर्क क्या हो रहा है। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल देन प्लीज डू फॉलो दिस चैनल एंड फॉलो दिस सीरीज to understand and to learn how the DEX works. Now DEX series को हम baby steps के अंदर work करेंगे. We'll start with the very basic thing and धीरे धीरे हम उसको जो advanced level पे लेके जाएंगे. We'll master those things. So please do follow this particular series. In this video हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. One would be the calculated columns and another one would be the measures. अगर सिंपल वे में बात करें, कैलकुलेटेड कॉलम्स का मतलब ये है कि हम एक नया कॉलम को डिड्यूस करने वाले हैं इनसाइड द डेटा एंड उसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करेंगे। ऑन द अदर हैंड मेजर्स का मतलब ये है कि हम कोई फंक्शन लिखेंगे एंड उस फंक्शन की हेल्प से हमारे डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। नाउ in reality what we want to do, we want to minimize the use of calculated columns and we want to maximize the use of measures for a one simple reason. जब हम कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डेटा मॉडल जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब मेजर्स को यूज़ करते हैं तो कोई कॉलम इंट्रोड्यूस नहीं होता है एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा डेटा मॉडल जो है वो उसकी साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगी एंड उसका परफॉर्मेंस भी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो फॉर दिस सिंपल रीजन व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ मेजर्स एंड वी वांट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कैलकुलेट कॉलम। इनिशियली थोड़ा सा शॉक लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इसको परफॉर्म करने में, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली वो हम चीज़ अचीव कर पाएंगे जहाँ पे हम मेजर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कैलकुलेट कॉलम। बिकॉज एज एन एक्सेल यूज़र हमारी आदत है कि जैसे ही हमारी किसी कॉलम की ज़रूरत रहती है वी इंट्रोड्यूस वन कॉलम एंड उसके हिसाब से हम डेटा एनालिसिस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बट पावर बीआई के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलग रहती है, सो विथ टाइम we'll work on that part. Now for this video series what I've done, I have created two files. One will be the Excel file and one will be the Power BI files. दोनों ही फाइल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, सो इफ यू वांट टू फॉलो अलोंग विथ मी यू कैन गो देयर, डाउनलोड द फाइल्स एंड मेरे साथ उसको फॉलो कर सकते हो। द रीजन व्हाई आई हैव क्रिएटेड टू फाइल्स एंड आई एम वर्किंग ऑन द टू फाइल्स इनसाइड द वीडियो बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो है वो एक्सेल को बिलोंग करते हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल के अंदर कैसे वर्क कर रहा है एंड इफ यू रेप्लिकेट द सेम थिंग ऑन द पावर बीआई देन वो रिलेट कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली में पावर बीआई में हो क्या रहा है। सो लेट्स गो इनटू एक्सेल एंड पावर बीआई एंड वहाँ पे देखते हैं कि दोनों चीज़ें कैसे वर्क करती है। बोथ द फाइल्स आर ऑलरेडी लोडेड इनसाइड द एक्सेल एज वेल एज इन द पावर बीआई। जो एक्सेल वाली फाइल है आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड द डेटा इनसाइड इनटू एन एक्सेल टेबल। इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट द डेटा इनटू एन एक्सेल टेबल एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द डेटा इनटू एक्सेल टेबल, you can watch this video, it will really help you out. I have already given the table name as the sales. सो यहाँ पर हम इस टेबल को रेफर करेंगे एज ए सेल्स टेबल। नाउ इफ यू सी इस टेबल के अंदर हमारे पास में क्वांटिटी एंड पर यूनिट कॉलम अवेलेबल है। लेट्स से इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स कॉलम, तो माय स्टेप वुड बी दैट फर्स्ट आई विल गिव इट द हेडर नेम and then simply I'll just multiply the quantity with the per unit cell. Now since this data is already converted into an Excel table, तो यहाँ पर rather than referring as it as sale as a cell reference, यहाँ पर वो डायरेक्टली कॉलम हेडर्स के थ्रू रेफर कर रहा है। द मोमेंट आई प्रेस एंटर, वो जितना भी कॉलम है, जितने भी सेल्स उस कॉलम के अंदर अवेलेबल है, हर जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस सिंपल थिंग जहाँ पे हमने एक कॉलम को इंट्रोड्यूस किया है इज कॉल्ड अ कैलकुलेटेड कॉलम इनसाइड द पावर बीआई, जहाँ पर हम दो कॉलम्स या मल्टीपल कॉलम्स की हेल्प से एक नया कॉलम को क्रिएट करें। सो लेट्स गो इनटू पावर बीआई एंड वहाँ पर देखते हैं कि सेम चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो डेटा इज ऑलरेडी लोडेड इनसाइड द पावर बीआई। अब यहाँ पर एक न्यू कॉलम, एक कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करने के लिए वी जस्ट नीड टू गो इनसाइड द न्यू कॉलम एरिया जो ऊपर टेबल टूल्स टैब के अंदर अवेलेबल है। द मोमेंट क्लिक ऑन द न्यू कॉलम, आप जो फॉर्मूला बार है वहाँ पर एक कॉलम लिखा आएगा जहाँ पे यू कैन राइट द कॉलम नेम। नाउ इफ यू रिमेंबर जब एक्सेल में हमने एक नए कॉलम को इंसर्ट किया था, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू वाज टू गिव इट अ टेबल हेडर। जो हेडर कॉलम हेडर था हमने उसको नाम दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी किसी फंक्शन को लिखना है, जब कॉलम क्रिएट करना है, मेजर क्रिएट करना है, वी ऑलवेज वांट टू स्टार्ट विद द हेडर्स, द कॉलम नेम जो भी हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम नेम देते हैं, लेट्स से अगेन सेम नेम टोटल अंडरस्कोर सेल्स
एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी वांट टू मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स, वन विद द क्वांटिटी एंड वन विद द पर यूनिट कॉलम। यहाँ पर क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग और व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद द कैलकुलेटेड कॉलम्स ऑफ द मेजर्स, वी ऑलवेज वांट टू रेफर समथिंग विद द टेबल नेम। अब यहाँ पे टेबल नेम क्या है, हमारा टेबल नेम है सेल्स। अब सेल्स के अंदर वी वांट टू मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द सेल्स के अंदर जो अनदर कॉलम है दैट इज योर पर यूनिट कॉलम, सो विल मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स। द मोमेंट वी प्रेस एंटर, हमारा यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा विद द हेडर नेम टोटल सेल्स एंड दिस इज द सेम अमाउंट जो वहाँ पर आ रही है। इफ यू सी ऑन द राइट साइड, यहाँ पर टोटल सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, सो इफ यू सी द आइकन हियर, इट्स दिस आइकन बिलोंग्स टू द कैलकुलेटेड कॉलम्स आइकन। तो सेम चीज़ वर्क कर रही है जो हमने यहाँ पे पावर बीआई में किया है एंड जो सेम चीज़ हमने एक्सेल में करी है, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इट। नाउ द रीजन, इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें कॉलम को रिड्यूस करना है एंड मेजर्स को इंक्रीज करना है बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग। नाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग टू क्लोज दिस फाइल एंड ओपन इट अगेन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, द डेटा के अंदर जाएगा एंड इस फॉर्मूला को फिर से रीड करेगा, बिकॉज ऑफ विच मेरा डेटा साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा एंड मेरा परफॉर्मेंस जो है हल्का से रिड्यूस हो जाएगा। एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द पावर बीआई एज वेल, बिकॉज अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है एंड कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, सेल्स है, इन वैल्यूज की हर रो में जाकर उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेगा एंड बिकॉज ऑफ विच जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा। So this is the calculated column. Now let's talk about how we can take the help of or how we can use the measures. Now writing measures inside in Power BI, it's very simple. जैसे हम Excel के अंदर functions और formulas लिखते हैं, वैसे ही हमें Power BI के अंदर functions और formulas create करना है। For example, if we talk about Excel, अगर यहाँ पे मुझे sum of total sales find करना है, since this data is already created into an Excel table, तो यहाँ पर हमें table के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, we'll just refer with the help of the column headers and the table name. So अगर मुझे यहाँ पे sum find करना है तो we can just type sum एंड यहाँ पर हम रेफर करेंगे टेबल नेम को, दैट इज सेल्स, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड आई वांट टू कैलकुलेट टोटल सेल्स का सम अमाउंट, सो विल क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स का सम निकल कर आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर सेम चीज़ मुझे अगर बिना कैलकुलेटेड कॉलम के क्रिएट करनी होती विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे सम प्रोडक्ट फंक्शन को, जहाँ पर हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट के कॉलम के साथ में एंड वी वुड हैव गॉटन द सेम आंसर। कैसे? तो इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन को सेल्स टेबल के अंदर आई वांट टू मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी कॉलम एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद द सेल्स टेबल के अंदर आई वांट टू मल्टीप्लाई दैट विद द पर यूनिट कॉलम। The function remains same and if I press enter you can see कि यहाँ पर दोनों आंसर जो आ रहे हैं exactly same आ रहे हैं। Now we can replicate the same thing inside the Power BI, जहाँ पर हमें calculated column create करने की ज़रूरत नहीं थी and हम इस measure के साथ में same result को achieve कर सकते थे। And when we would have created a visualization, तो जो visuals हम create करते हैं let's say bar chart, तो हमें exactly same visuals मिलते जो हमारे column के साथ हमें मिलते थे। सो लेट्स गो टू पावर बी आई एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, विल क्रिएट ए न्यू मेजर। सिंस पावर बी आई जो है वो बाद में आया था, तो यहाँ पर सम प्रोडक्ट का नाम जो है वो चेंज हो चुका है टू सम एक्स, नथिंग लाइक देयर इज नो मेजर डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, बस नाम चेंज हुआ है। सो विल गिव इट अ नेम एज लेट्स से टोटल सेल्स अंडरस्कोर मेजर, सो दैट हम कंपेयर कर पाए इस टोटल सेल्स कॉलम को विद दिस मेजर कॉलम एंड वी विल राइट द फंक्शन विद द नेम ऑफ सम एक्स। सो दिस इज द फंक्शन नेम, जो सम प्रोडक्ट हमारे एक्सेल में होता है, यहाँ पर उसे सम एक्स कहते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इट्स आस्किंग द टेबल नेम, सो हमारे टेबल जो है दैट इज द सेल्स टेबल एंड हियर वी वांट टू मल्टीप्लाई सेल्स टेबल के अंदर पर यूनिट कॉलम एंड यू कैन सी यहाँ पर जिस तरीके से हम कॉलम्स को एंड टेबल को मेंशन कर रहे हैं, वी डिड द सेम थिंग इनसाइड द एक्सेल, दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड द एक्सेल का जो टेबल था इनटू जो एक्सेल का डेटा था, आई कन्वर्टेड दैट इनटू एन एक्सेल टेबल सो दैट हम एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाए व्हाट वी आर डूइंग इनसाइड द पावर बीआई एंड इनसाइड द एक्सेल एज वेल। And यहाँ पर again we want to multiply the sales with the quantity, close the bracket and press enter। तो you can see कि यहाँ पर कोई नया कॉलम क्रिएट नहीं हुआ है, but on the right side यहाँ पर we can see we are getting something called total sales measures and इसके आगे कैलकुलेटर का साइन बना हुआ है, this sign represents कि ये measure है। Now let's go to the visual side and यहाँ पर हम क्या करते हैं, we'll insert two visuals, we'll insert a stacked bar chart and inside this first stacked bar chart we'll create a subcategory का chart with the help of the total sales जो हमने calculated column के through create किया था and we'll create this thing and you can see हमारे पास में bar chart बनकर आ रहा है। Now if I insert the same bar chart but now this time we'll create subcategory chart with the help of total sales जो हमने measure के through calculate किया है। So we'll drag the subcategory again inside the y axis and इस बार हम total sales measure को drag करेंगे inside the y axis and you can see कि दोनों chart exactly same दिखे। फैक्ट अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू कंपेयर करना है तो वी कैन इंसर्ट अ कार्ड विजुअल
पहले कार्ड विजुअल के अंदर वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू आई थी, एंड इनसाइड द सेकंड कार्ड विजुअल वी आर गोइंग टू इंसर्ट द टोटल सेल्स मेजर जो हमने मेजर के थ्रू टोटल सेल्स को कैलकुलेट किया था। तो यू कैन सी दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस होल कॉलम, हम विदाउट इंक्रीजिंग द डेटा साइज हम मेजर को यूज़ कर सकते थे एंड वी कुड हैव गॉटन द सेम रिजल्ट। नाउ इस मेजर का फ़ायदा होता है कि हम इस मेजर को और भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड डिफरेंट मेजर सम प्लेस एल्स। So that is the benefit of using a measure. So this is the difference between the calculated column and the measures. So I hope this basic tutorial could have helped you out between distinguishing between the calculated columns and the measures. And this is the baby step. तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं. So this was the first tutorial जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि डेक्स को लिखना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इट्स जस्ट कि अगर आपको एक्सेल का कोड लिखते आता है देन यू कैन ईजिली राइट द डेक्स कोड एज वेल. लर्निंग प्रोसेस थोड़ी सी लंबी रहेगी, थोड़ी स्लो रहेगी, सो दैट आप इजीली समझ पाए. एंड दिस इज इट. आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो.